Hi guys, it's me Munib and thank you for watching my YouTube channel. अभी इस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे हैं और सहरी करने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए और उसमें मैं शेयर करता हूँ अपने लाइफ के वो 3 वर्स्ट एक्सपीरियंसेस जब मैं ट्रैवल कर रहा था और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो पहला एक्सपीरियंस मेरा हुआ जो मैं आज तक कभी नहीं भूल सकता, जो बहुत बुरा था, 2019 में आई गेस, जब मैं और इमन शादी के बाद हम लोग जब बाहर गए घूमने के लिए यूरोप। हमारा 20-25 डेज़ का हमारा प्लान था और हम एम्स्टरडैम में थे। इट वाज लाइक तीसरा या चौथा दिन था हमारे ट्रिप का और हम जा रहे थे। हम लास्ट डे था हमारा एम्स्टरडैम में और हमारी फ़्लाइट थी आगे प्राग की। सो आपको पता है एम्स्टरडैम, जो लोग एम्स्टरडैम विजिट कर चुके हैं उनको पता है कि एम्स्टरडैम में जो है वो आप साइकिलिंग करते हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। तो मैं और इमन साइकिलिंग कर रहे थे, करते करते लास्ट डे था हमारा एम्स्टरडैम में और एक अंकल आते हैं पीछे से और वो मुझे बस सुनाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि आर यू मैड, यू सो केयरलेस। मैंने अंकल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ क्या है? तो उन्होंने जब हाथ से निकाला मेरा वॉलेट और मुझे दिखाया कि ये आपका वॉलेट है और ये आप पिछले 15 मिनट से मैं आपको फॉलो करके आ रहा हूँ, मैं आपको आवाज़ें दे रहा हूँ और आप रुक नहीं रहे हैं। आपने पिछले स्टॉप में अपना वॉलेट गिरा दिया था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि आप खुद सोचें, आप बाहर हैं, यूरोप में हैं और आपका वॉलेट गुम हो जाए या आपका वॉलेट कहीं गिर जाए, क्योंकि उसमें सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और थोड़ा सा कैश भी था। बट वॉलेट गुम हो जाना, ये अगर हो जाता तो मेरा ट्रिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। सो मैंने उनको फिर अंकल को मैंने बहुत ज़्यादा अंकल का शुक्रिया अदा किया एंड आज भी मैं अंकल को बहुत दुआएं देता हूँ, क्योंकि अगर अंकल नहीं मुझे वॉलेट लौटाते तो मेरी बहुत ख्वारी होने वाली थी। सो ये एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूलता। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर शायद 2020 के अंदर हम टर्की गए और इस्तांबुल में हमारा सेकंड या थर्ड डे था। तो एक क्रूज़ होता है वहाँ पे, तो वो नाइट क्रूज़ लेके हम लोग आ रहे थे एंड ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने टैक्सी वहाँ से कराई, एक नाइट क्रूज़ के बिल्कुल साथ ही एक होटल था उसके सामने से, और मैं आके अपने रूम में आ गया, अपने होटल आ गया। अपने रूम में आके जब मैंने अपना चेक किया तो मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। आई थॉट कि कहीं इधर ही होगा। हमने कॉल की, वो फ़ोन किसी शख्स ने उठाया और उठा के आगे से टर्किश गाने चल रहे जी, और मैं उसको बोलूँ हेलो हेलो ब्रदर, कैन यू हेयर मी। आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे भाई साहब। तो मैंने समझा कि अच्छा जी ये फ़ोन शायद मेरा गुम हो गया, या मेरा फ़ोन किसी ने जेब से निकाल लिया या कहीं गिर गया और अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इतने में वो मैं तीसरा दिन और सारी बुकिंग, सारा जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा वीज़ा, हर चीज़ जो थी वो मेरी फ़ोन में थी। अगर मेरा फ़ोन गुम होता तो आई गेस मुझे अगले दिन या 2-3 दिन बाद मुझे वापस आना पड़ जाता। सो मैं फ़ौरन भागा नीचे, भाग के जाके मैंने पुलिस वालों को बोला। उन्होंने बोला टूरिज़्म पुलिस के पास जाओ। उनके पास गया, उनको इंग्लिश नहीं आती और मैं उनसे बोल रहा हूँ कि जी मेरा ये मसला है, ये वो बोल रहे हैं यो क्यों। मैं अजीब सा हो गया, मैं यार अब मैं क्या करूँ। एक टैक्सी वाला था, एक बहुत अच्छा नेक इंसान, उसने मुझे मैंने उसको बताया कि भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। तो उसने मुझे बोला ओके ब्रदर, नो प्रॉब्लम योक उसने मुझे बोला, आज तक मुझे याद है। बोलते चले आपने कहाँ से टैक्सी ली थी मुझे बताया। तो इत्तेफाक से मुझे वो होटल का नाम याद था, तो मैंने उसको बताया कि मैंने फलानी जगह से टैक्सी ली थी। उसने बोला आप चले, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, आपका फ़ोन मिल जाएगा। अच्छा, इनिशियली आई थॉट कि बेवकूफ़ बना रहा है, अपने कुछ बना रहा है, पैसे जैसे बना रहा है, घुमाएगा फिराएगा, बोलेगा सॉरी नहीं मिला। उसने फिर आंखों में आंखें डाल के 2-3 दफ़ा मुझे बोला ब्रदर ट्रस्ट मी। मैंने बोला यार इतने मतलब उससे बोल रहा है तो चलते हैं, देख लेते हैं वैसे कौन सा मुझे फ़ोन मिलना है। सो मैं चला गया उसके साथ उसी होटल में। वहाँ पे जाके होटल वालों ने बोला सॉरी जी, तो हमारी पॉलिसी नहीं है, हम तो अपने कैमरे जो है वो पुलिस की परमिशन के बगैर किसी को नहीं दिखा सकते। फिर मैंने जाके उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, बताया कि जी हम पाकिस्तान से आए, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया कि भाई इस तरह हम काम करते हैं और मतलब हमारा फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बंदे को एहसास हुआ, उसने बोला चलें ठीक है। उसने फिर हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। उसने अपने कैमरे जो फुटेज थी वो निकाली और निकाल के टैक्सी का नंबर निकाला जिस टैक्सी में हम बैठे थे। फिर उसने इस टैक्सी को ट्रेस किया। इत्तेफाक से जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था, मुझे उसी वक्त पता चला कि इस्तांबुल में ये टैक्सी वालों का एक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ से उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला और उसको सारी डिटेल्स उस ड्राइवर की मिल गई। उसने उस बंदे को कॉल की, उसको बोला कि भाई ये फैमिली मेरे साथ है और
ये अब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अगर तुम नहीं ला के दोगे तो ये चले जाएंगे। उसने बोला कि मैं फ़ोन में ला देता हूँ, मैं 200 लिरा लूँगा। तो मैंने उसको बोला, इसको बोलो मैं 400 लिरा दे दूंगा, मेरा फ़ोन वापस ला दे। फ़ोन ऐसी चीज़ है, अगर बाहर मुल्क में आपका गुम हो जाए फ़ोन तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सो या वो आधा पौना घंटा लगा, 1 घंटे में आई गेस वो फ़ोन उसने मेरा वापस ला के दे दिया। और मैंने बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि थैंक गॉड मेरा फ़ोन नहीं गुमा। अगर फ़ोन गुमता तो पता नहीं क्या होता। 2016 की बात है, जब मैं दुबई में था और हम शूट कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के लिए जो कि ZTV का था। पाकिस्तान और इंडिया की कोलैबोरेशन थी, मिडिल ईस्ट के लिए था वो प्रोजेक्ट। और उसमें मुझे कार ड्राइव करनी थी और उन्होंने मुझे पहले बताया था कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लाइएगा। तो मैं बना के लेके चला गया, शूट स्टार्ट हो गई। जिस दिन वो सीन होना था, हम सीन कर रहे हैं, रात को 12-1 बजे का टाइम है और हम वो सीन शूट कर रहे हैं। और मुझे आदत नहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव करने की। पाकिस्तान में आपको पता है राइट हैंड साइड ड्राइव होती है। सो जो DP था, जो DOP था, वो मेरे साथ बैठा हुआ। अब वो यहाँ UP का बंदा था। वो मुझे बोला, अरे भैया भगाइए ना, काहे नहीं भगाते हैं, भगाइए, अरे गाड़ी भगाइए भगाइए, हम शार्ट लेंगे। मैंने बोला अच्छा ओके ब्रो। मैं भगा रहा हूँ, गाड़ी भगा रहा हूँ, 120-130 की स्पीड में मैं जा रहा हूँ। और उसने बोला यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। मैंने लेफ्ट कट लिया है और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सामने से लाइट्स पड़ रही हैं, ये गाड़ियाँ सामने से क्यों आ रही हैं, ये लोग रॉन्ग वे क्यों आ रहे हैं। जब वो लोग करीब आए हैं और उन्होंने मुझे प्यार भरे कलमात कहे हैं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं दुबई में, जो लोग दुबई में रहते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप एक मेन रोड पे रॉन्ग वे जा रहे हैं 120 की स्पीड पे, तो कितना बड़ा ऑफेंस हो सकता था वो। और मैं जब वो उन्होंने मुझे क्रॉस किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रॉन्ग वे आ गया और मेन रोड पे रॉन्ग वे आ गया हूँ। मैंने उसी वक्त पीछे से जो प्रोडक्शन वाले आ रहे थे उन्होंने फ़ोन किया, बोला फ़ौरन गाड़ी आप साइड पे लगाएं। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, उन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी में डाला, बोला आप जाएँ यहाँ से, आप होटल जाएँ, हम बाद में करेंगे ये शॉट। और जो दूसरा जो वहाँ का लोकल था वो आया है, उसने गाड़ी को जो वो किसी बेसमेंट में खड़ा किया, अब वो भी भाग के आके दूसरी गाड़ी में बैठ गए और सब चले गए वहाँ से। अब पता नहीं पुलिस आई है, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, प्रोडक्शन वालों ने कुछ नहीं बताया। और फिर अगले दिन शाम में जाके आ गया उन्होंने वो गाड़ी जो है वो रिकवर की वहाँ से। और आई डोंट नो अगर मैं पकड़ा जाता तो क्या ऑफेंस होता, बट ये तो मुझे पता था कि अगर पुलिस आ जाती तो मैं अरेस्ट हो जाता। बट अल्लाह का शुक्र है ये कुछ नहीं हुआ। और इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर आपकी भी ज़िंदगी में या आप ट्रैवल कर रहे हो कोई इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।